जी कॉन्ग्रेचुलेशन जी। थैंक यू। जैसे कि मैं न्यू मासी बनी हूँ गाइस। मैं बताऊंगी कि क्यों सेपरेट हो रहे हैं ये हमारे घर से। तो बस देख रहे हो गाइस कितनी छोटी खुशी है मेरी। ये अपना रील देखते देखते आप 10 चक्कर काट लोगे, पता भी नहीं लगेगा। सो ही रहा है। सो रहा है। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर पे बहुत 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 अच्छे हो गए। और रात को इतना ज़्यादा ट्रैफिक के चक्कर में इतना थक गया बंदा, सुबह उठ ही नहीं पाया मैं जल्दी। मैं कहा रेस्ट करते हैं और अब चलते हैं। आज ना हो बस ट्रैफिक ख़त्म हो गई हो। AI सबमिट जो चल रही थी बोल रहे थे उसके चक्कर में ट्रैफिक है। मुझे तो नहीं लगता उस चक्कर में ट्रैफिक था कल। मतलब ट्रैफिक का कोई रीज़न नहीं समझ नहीं आया। बाकी यहाँ पे बन रहा है जूस। और ये देखो आज मौसमी, क्या मौसमी, माल्टा, कीनू, माल्टा, कीनू अनार और देखो बीटरूट। बीटरूट, आंवला डलेगा। वाह, सारी चीज़ सारी एंटीऑक्सीडेंट हो जाएंगे हैं। सारे नहीं एंटीऑक्सीडेंट, लेकिन ये सी है, थोड़ा बहुत तो है। ये क्या है, इसमें क्या मिलता है? मीठा। नहीं इसमें इसका पता नहीं, देखेंगे। ये विटामिन सी है, खून, हाँ आयरन, आयरन कैसे नहीं, खून, ब्लड, अच्छा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। और क्या बचा है? एंड फॉर माय ब्यूटीफुल आईज आई विल पुट आंवला। आइस, आइस ही हेयर्स के लिए होता है, आंवला आईज के लिए भी। आइस के लिए भी होता है। चलो ठीक है, बनाओ भी बढ़िया। मिर्ची भी डाल दो आपके लिए। नहीं नहीं, करेला डाल दो। बार बार करेला बोलते हैं लेकिन डलवाते कभी नहीं है। एक दिन बनाएंगे संडे को करेले वाला, मतलब मिक्स करके गाजर करेला सब चीज़ें, ठीक है। चैलेंज कर देंगे, बड़ा फुकार मार रहा है, मैं करेला खाऊंगा, करेले का पीता हूँ, करेले का पीता हूँ। देखते पी रखा है मैंने भाई, कितना करेला पीता है। अरे मैंने पी रखा है तभी बोल रहा हूँ मैं। एक दिन पिला दे 2 गिलास, 2 तो नहीं 1 गिलास, पता लगे कितने। मैंने पी रखा है, मैं बोल तो रहा हूँ, पिया हुआ है मैंने। देख या तो पिया ना हो तो बात भी है। तो भाई ये हो गया ऑमलेट रेडी, शानदार बिल्कुल, अंदर ग्रीन सॉस के साथ और साथ में जूस, तीनों चीज़ का मिक्स करके बहुत बढ़िया बना है। पीते हैं और फटाफट निकलते हैं। का सारा मेकअप मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये जितना भी मेरा वेस्ट मेकअप था ना, मैं दिखाती हूँ आपको। और गाइस पता है मैं थाईलैंड से ये क्रीम लेकर आई थी। ये देखो, इसके बाद थाई लैंग्वेज लिखी हुई है। 10x के आगे आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, सारी की सारी थाई लैंग्वेज है। तो ये क्रीम इतनी अच्छी निकली है ना, इतनी अच्छी, मतलब फ्रेश बिल्कुल क्रैनबेरी है और बहुत अच्छी निकली। कन्नू लेकर आता तो कन्नू ने मेरे को भी बोला तू भी लेकर आ। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको इसके अंदर सारा मेरा। ये ना मेरे को एंगेजमेंट पे कलर बार का सबगुन ने दिया था। जितना मेरा एक्स्ट्रा मेकअप था ना, सारा पूरा मैंने इसके अंदर भर दिया है। मतलब ओहो, ऑरेंज करेक्टर भी लेके, मतलब सब कुछ। अब अगर मुझे कुछ चाहिए हो छोटा मोटा, जितने भी लाइनर वाइनर हो, सारे इसके अंदर है। सब मेकअप इसके अंदर ही पड़ा है। और गाइज मैं ना ड्रॉर सेट कर रही हूँ, पीछे से ना मेरे को ये मिले, मैंने कहा होए मेरी गड्डी। फिर मैं देखा फुल ऑफ फन। मुझे इतनी हंसी आई ना, मैंने कहा यार ये गड्डी मैंने क्यों ली, और मेरे को समझ नहीं आ रहा है 50 की गड्डी का मैं क्या करूँ। एनीवेज, तो ये सारा मैंने ड्रॉ सेट करा है, पूरा सामान मैंने पीछे पीछे कर दिया। अब इसके अंदर मेरे रबर बैंड्स, क्लचर वगैरह सब कुछ है, हेड बैंड्स, ये सारे परफ्यूम्स, और नीचे सारा बेसिक सामान, तेल वगैरह। और अभी ऊपर का ये वाला रहता है, इसके अंदर ना कर्लिंग मशीन है और ये है, बाकी सारा मेन सामान है। और इसके अंदर मेरा वो है, क्या कहते हैं, रिंग लाइट। और गाइस मैं मासी बन चुकी हूँ। अब बस मेरे को मम्मी का टैग लगना रह गया है। फिर से मासी बनाया मुझे नैन्सी ने। तो नैन्सी का बेबी बॉय हुआ है। सबने आज कल बता दिया, मैंने कहा चलो मैं आज बता देती हूँ। तो मैं मासी बन चुकी हूँ फाइनली। ये हम इतने दिन से इंतजार करते हैं। नैन्सी की तबीयत खराब हो गई थी, वो हॉस्पिटल में भी थी। मैंने कहा चल अब होगा अब होगा अब होगा, बट फाइनली अब वो दिन आ गया है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस नैन्सी और पूरी फैमिली को, मासी को, सबको। और गाइस आप भी नीचे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख देना राधिका को और मुझे, हम सारी बहनों को, जितनी भी मासी बनी है, पूजा, मतलब जितनी भी बहनें हैं। तो बस ये खुशी की बात थी, मुझे आप सबसे शेयर करनी थी। कल मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि कल मैं शूट पे थी, बिजी थी। आज मैं सारे काम में बिजी हूँ, पूरा घर वर सेट करा है और अब बारी है अलमीरा सेट करने की। मैं सारा घर का काम करके मैं थोड़ी देर सो गई थी। अब उठकर मैं को जाना तिलक नगर, कुछ काम है। और शादी के बाद ना कुछ एक्सटेंशंस थे जो मुझे आई नहीं थी, मुझे वो चेंज करवाने हैं। और अगर नहीं सही बैठे तो फिर पैसे वापस। क्योंकि ना मैं गलती से ब्लैक ले आई थी, मुझे लगा था मेरे बाल तो ब्लैक ही हैं, लेकिन अब जो रेड कलर है ना, वो जाते जाते ब्राउन कलर छोड़ के जा रहा है। क्योंकि मेरे ओरिजिनल बाल हमेशा से ब्राउन ही रहे हैं। तो अभी मैं जाती हूँ, ब्राउन लेकर आती हूँ और देखती हूँ कैसे सूट करते हैं।
और गाइस मुझे ना बहुत सारे ना कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपनी भाभी को और ईशू को लो व्लॉग में, अपनी भाभी दिखाओ, उनको भी बोलो व्लॉगिंग चैनल शुरू करें। पहले तो वो बिल्कुल भी, देखो आपको पता है सोन चाची नहीं बनाती तो ईशू भी नहीं बनाएगा। वो अपना ऑफिस जाता है और जो वो लड़की है वो ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो वो सिक्किम गए हुए हैं। आज क्या है, अभी तो वो 22 तारीख को आएंगे और 22 को आने के बाद 23 तारीख को न्यू घर जहाँ वो शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पर ओपनिंग है। तो वो और साक्षी भाभी मतलब साक्षी ये चले जाएंगे वहाँ पर अपने न्यू घर में शिफ्ट होने। जैसे कि पता है इस घर में इतनी तो है नहीं स्पेस। और बाकी मैं आपको रीजंस बताऊंगी कि क्यों सेपरेट हो रहे हैं ये हमारे घर से। तो बस अभी घर पहुंचते हैं और फिर आपको मम्मी के साथ मिलके पूरी बात बताते हैं कि क्यों सेपरेट हो रहे हैं। कि मुझे पता है आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस होंगे कि अपने अलग हो रहे हैं या कुछ। तो बस अभी घर पहुंचती हूँ फिर आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ। अभी अभी मम्मी आई है RML से, दवाई लेने गई थी। उनका वो पड़ा हुआ है क्या, CRP। तो क्या बोले वो डॉक्टर? दवाइयाँ लिख देते हैं। और फैटी लीवर नहीं आया था जो अब आया फैटी लीवर? आया तो इस बार अल्ट्रासाउंड बार लिखा तो फैटी लीवर ही आया। तो कह रहे खाने पीने का परहेज करो, हेल्दी खाओ, वॉकिंग करो तेज तेज, आधा घंटा खाने के बाद तेज स्पीड। अभी तो आप जुम्बा जाते हो, पता नहीं कैसे। ये पता है थोड़ा वेट की वजह से भी हो जाता है। ये थोड़ा हम खाकर बैठ जाते हैं उसकी वजह से। हम खाकर कहाँ, अब खाकर वॉक कर लिया करो 5 मिनट गली में। घूमने घामने ले जाते हैं ना, कभी कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। और क्या, शादियों शादियों में खाने से भी होता है ज्यादा हो जाता है। पर अब एक बात तो शादी में जाके बंदा क्या करे। पर कोई नहीं, अपना आराम से रेस्ट करो। हाँ, बैठो, अभी जाओ थोड़ा रेस्ट करो, फिर उसके बाद जुम्बा चले जाओ। तो वैसे ही हर तीसरे महीने में दवाई लेती हूँ ना, टेस्ट करा के। सही है, पता है LFT वो टेस्ट होती है तीसरे। बहुत अच्छी बात है, हर तीसरे चौथे महीने कराना चाहिए। LFT ब्लड टेस्ट, बाकी सब कुछ ओके है। बाकी कोई भी बीमारी होती ना, अगर स्टार्टिंग में कैच हो जाती है ना, सही भाईपन लग रहा था ना कई, जैसे मेरे को लग रहा था स्टोन है। स्टोन भी नहीं आया अल्ट्रासाउंड में, स्टोन नहीं आया ना, वही फैटी लीवर आया। अब उससे प्रॉब्लम हुई, अब वही है तेज तेज सैर करनी पड़ेगी। खाना खा के आप 5-10 मिनट गली में घूम लिया करो। खाना खाओ या दवाई खाओ, उसके बाद भी लेटना नहीं है। हाँ, यही घूम लिया करो, गली की भी जरूरत नहीं, यही थोड़े 5-7 चक्कर काट लो। और क्या, अपना रील देखते देखते आप 10 चक्कर काट लोगे, पता भी नहीं लगेगा। सच में बता रही हूँ। मैंने गलती 1.5 साल से ना गंदी आदत डाल ली, रीलें देखने की, लेटे लेटे व्लॉग देखने की। ये गंदी आदत डल गई थोड़ी सी मेरे को, सच में। पहले सवेरे मैं 100 की स्पीड से काम करती थी, शाम को भी करती थी। अब वो काम भी थोड़ा सा कम हो गया है। कोई नहीं, घूम फिर लिया करो। काम था ना, जैसे मैं पहले चक्री की तरह घूमती थी, वो चक्री वाली घुमाई हो नहीं रही। वो मेरे को सही रखती थी सही में। सुबह वाली चक्री घुमा लो फिर आप। पर लेकिन फिर भी उसके बिना भी नहीं, अगर आप खाना खा के भी देखो, यहाँ पे पूरी गैप है, हमारे यहाँ बहुत लंबा गैप है। यहाँ पे भी आप चल फिर लो ना। अब निखिला खाना खा के चलते हैं थोड़ा इधर उधर, फिर जाके लेटते हैं। वो पहले सारा अकेले पे होता था ना काम, फर्क तो पड़ता ही है। अब जब कई बार आप छत पे चले जाते थे कपड़े भी डाल, अब जैसे मैं डाल के आई कुछ, तो वो फर्क पड़ जाता है। छत पे जमुना कपड़े डाल आती है, बता मेरे वो भी बच गया। जमुना को कहूँगी, जमुना कहेगी डाल के आया। अब आज जमुना दीदी को मैंने मना कर दिया। मैंने कहा आप चले जाओ, मैं जाऊंगी छत पे, क्योंकि मेरे को 15-20 मिनट धूप सेकनी थी। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, उसके बाद मैं गई, आधा घंटा बैठ कर आई। अच्छा हाँ, मैं यार पता क्या, नीचे बैठे बैठे ना मेरा वो D3 कमर, वो ना सनलाइट नहीं मेरे को मिलती। मैं तो जाके आधा घंटा घूम कर आई। नहीं सही है, थोड़ा थोड़ा धूप में बैठो, अच्छा लग रहा था। और धूप इतनी अच्छी लग रही थी ना, आज अच्छी लग रही थी ना, थोड़ी ठंडा क्या, अभी गर्मी नहीं आई, अभी धूप अच्छी है। कल मैंने आप सबसे पूछा था कि पनीर की कुछ अलग सी रेसिपी बताओ, तो आप लोगों ने तो मुझे 1-2 लोगों ने बताई, बट मेरे को वो चीजें मैं बना चुकी हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ यखनी पनीर, जैसे कि मैं न्यू मासी बनी हूँ। गाइस मजाक कर रही हूँ। तो मतलब मेरा मन था पनीर की कुछ बढ़िया सी डिफरेंट रेसिपी बनाने का। मैं इसलिए बार इधर देख रही हूँ ना, दूध उबल रहा है, और जैसे मैं बात करने लगती हूँ ना तभी दूध उबलना जाए, इसलिए। तो पनीर की बढ़िया सी यखनी पनीर बनाने का मन है मेरा। और वो बनता है क्रीम नहीं, दही, काजू पेस्ट, मतलब लेकिन 20 मिनट में बन जाता है, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट। कुछ लोग इसको बिना प्याज और गार्लिक के बनाते हैं, लहसुन और बिना प्याज के, बट मैंने काट के प्याज डाला है। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम लेंगे पैन, उसके अंदर इसमें है 1 चम्मच सौंफ के साथ है साबुत धनिया 1 चम्मच,
1 चम्मच काली मिर्च और साथ में जीरा। जीरा के साथ एक जाएगा तेज पत्ता, 1 काली मिर्च, 1 सूखी मिर्च, 2 इलायची और थोड़ा सा दालचीनी। तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। ये देखो ऑलमोस्ट इसका कलर चेंज हो गया और ये रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के ठंडा होने रख देंगे और उसके बाद इसको करेंगे ग्राइंड। इस सेम पैन में मैंने डाला थोड़ा सा ऑयल और ऑयल के साथ साथ मैंने ये पनीर के क्यूब्स काट के रखे थे, तो इनको हम थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं हम इसको उलट पुलट कर देंगे। अभी तो ये बिल्कुल भी नहीं हुए, तो इसको एक बार अच्छे से होने देते हैं। तब तक ये मैंने ना काजू हैं, इनको मैंने आधा आधा कर दिया था और इनको मैंने गर्म पानी में अच्छे से सोक कर लिया। देखो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, ये ऐसे हाथ से एकदम टूट रहे हैं, इतने सॉफ्ट हो चुके हैं। देखो ये वाला ज़्यादा ही हो गया है स्लिप हो रहा है हाथ से। ये देखो गाइस, अब हम इसका बनाएंगे पेस्ट। मैं आपको दिखाती हूँ पेस्ट में क्या क्या डलेगा। बस हमें इतना ही पनीर करना है कि ज़्यादा नहीं जलाना, बस थोड़ा थोड़ा कि अच्छे से दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फ्राई हो जाए। बस जैसे अगर इतना हो इतना भी चलेगा, बट ठीक है थोड़ा सा हो जाए ना तो अच्छा लगता है। अगर है तो आप मीडियम टू लो फ्लेम में ही पकाना है इसको, ज़्यादा हाई मत लेके जाना, नहीं तो सड़ जाएगा और बहुत क्रंची वाला फील आएगी। तो इसको बीच में कर दोगे ना तो और अच्छे से पकते हैं ये, क्योंकि फ्लेम हमेशा बीच में ही होती है। तो एक बार ये हो जाए फिर मैं आपको इसका पेस्ट दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या और डलेगा। हो चुका है अच्छे से फ्राई। अब इसके काजू के अंदर मैं 4-5 टुकड़े, मतलब ज़्यादा ही है, 5-6 टुकड़े पनीर के डालूंगी, क्योंकि यही हमारी ग्रेवी होगी। और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। अब इसको अच्छे से करते हैं ब्लेंड। उसी पैन में मैंने ये प्याज काटे थे, इसको सिर्फ क्रंची है प्याज, इसको ज़्यादा नहीं करना है, इसको सिर्फ क्रंची क्रंची रखना है ताकि हम ग्रेवी में प्याज डाल सके। बहुत ही थोड़ा सा, जैसे हम पास्ता बनाते हैं ना, और पास्ता में हम बिल्कुल क्रंची क्रंची प्याज रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही रखना है। तो ये वाला मैं पैन इसलिए यूज़ करी क्योंकि इसी में फ्राई हो गया, इसी में हमारे मसाले फ्राई हो गए और अब प्याज भी हम इसी में कर देंगे। और अब दूसरे ये जो मखनी सॉस के लिए हम बना लेंगे दूसरी कढ़ाई। ये पैन मैंने लिया है और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा देसी घी। देसी घी के साथ हम डाल रहे हैं ग्रेटेड जिंजर। तो मैंने इसको कद्दूकस करके रख दी थी इस जिंजर को। तो इसको पहले अच्छे से भूनते हैं, ज़्यादा नहीं भुनना, हर चीज़ को ना बहुत थोड़ा थोड़ा भुनना है। और गाइस इसके अंदर मैंने डाली एक हरी मिर्च, अदरक को थोड़ा सा अलग अलग करके ये हरी मिर्च को हमने डाल दिया है। पैन को लो फ्लेम कर देते हैं और हरी मिर्च भी अच्छे से हो गई है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारा मसाला, मतलब जो हमने ग्राइंड करा है। बस गाइस अब मैंने इस पेस्ट को डाल दिया है और पेस्ट देखो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा लगता है। ये है काजू का पेस्ट ना, थोड़ा गाढ़ा लगता है। बस अभी इसको 4-5 मिनट तक अच्छे से हमें कुक करना है। और आप देखो कि इसके ऊपर जैसे ऑयल जब छोड़ने लगेगा ये, तब तक हम मसाले को करते हैं ग्राइंड। और इसके अंदर ही मैंने थोड़ा सा पानी मिलाकर इसके अंदर पानी मिला दिया ताकि ज़्यादा गाढ़ा ना लगे। आप खुद देखो ये क्रीम कैसे अपना ऑयल छोड़ रही है। अभी देखो सारा ऊपर पर ऑयल छोड़ी, लेकिन अभी मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से और 2 मिनट पकाएंगे। अब ग्रेवी को देख के लग रहा है कि ग्रेवी हमारी अच्छी सी पक गई है। देखो ऑयल भी छोड़ दिया है सारा। अब इस स्टेज पर हम इसमें आधा कप दही डालेंगे। बस ध्यान रखना दही खट्टी ना हो और दही रूम टेम्परेचर में हो, बिल्कुल ठंडी फ्रिज की निकली हुई दही नहीं यूज़ करनी। मैंने इस दही को 2 घंटे पहले ही फ्रिज से निकाल दिया था। तो पनीर कम खाती है तो अभी दाल भी बनेगी, तो दाल भी बनानी है, बट मैंने सोचा फटाफट पहले पनीर बनाते हैं। तो दही डालने के बाद तक कम से कम 2 या 3 मिनट तक उसको अच्छे से
दही को मतलब पहले तो मिला लो कम से कम 30 सेकेंड्स तक अच्छे से, उसके बाद 2 से 3 मिनट तक उसको छोड़ दो ताकि वो दोनों आराम से मिल जाएं बहने। तो मुझे ये रेसिपी गाइस बताना कैसी लगी आपको, और आप भी घर में ज़रूर ट्राई करना। यखनी पनीर बोलते हैं इसको, जो कश्मीर में यखनी पुलाव मिलते हैं ना, या कश्मीरी डिश होती है यखनी, तो ये मैंने वहीं से ही चुराई है। तो एनीवेज बस अब जैसे ये 2-3 मिनट हो जाएंगे मैं फिर आपको दिखाती हूँ क्या करना है। और बहुत ईजी है ये, आपको ना बड़ा लग रहा होगा व्लॉग की वजह से, कि क्योंकि पता क्या होता है, इतना टफ हो जाता है ना। अभी मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, कैमरा भी उठाना है साथ में, और साथ में व्लॉग भी करना है, और फिर चीज़ें भी डालनी है, काटनी भी हैं। तो मैंने इसलिए क्या कहते हैं, ये आपको लंबा लगना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 या 20 मिनट में बन जाता है ये। देखो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो हमारा दही भी साथ के साथ अच्छे से ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया दही ने भी। बस दही मतलब अच्छे से, ये ना अब देखो जो थिकनेस थी वो थिकनेस चली गई है, और ये बहुत अच्छे से मिल चुका है। बस हल्का सा ये मिल जाए और 2 मिनट तक, फिर हम डालते हैं इसके अंदर पनीर के क्यूब्स जो हमने बनाए थे और हमारा मसाला। इस स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे पनीर और हमारा पहले इसको मिक्स कर देते हैं, और ये हमारा मसाला डालते हैं। पनीर मुझे कम लग रहा है यार, मेरे को लगा था कि ग्रेवी ज़्यादा ना हो, चलो कोई बात नहीं। वैसे भी निखिल और मैंने टेस्ट ही करनी है, अगर अच्छी लगी मम्मा भी टेस्ट करें, हम तीनों टेस्ट करेंगे, अच्छी लगेगी तो फिर बना लेंगे, क्या जाता है ना। तो गाइस मसाला मैंने डाल दिया, मैंने सारा नहीं डाला, मुझे ऐसा लग रहा था ज़्यादा ना हो जाए, तो अब मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ बस, क्योंकि है तो देखो खड़े मसाले ही, तो ये अपना रंग अपने आप दिखाएंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी ताकि टेस्ट को बैलेंस कर सके, बहुत थोड़ी सी। अगर आपके पास भूरा है तो आप भूरा डालो, मेरे पास भूरा नहीं है तो मैं थोड़ी सी चीनी डालूंगी बस। सब कुछ मिलाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ये ना मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो मैं यहाँ पे गर्म कर रही हूँ थोड़ा सा पानी। ठंडा पानी मत डालना, बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं गर्म पानी करके गर्म पानी डालूंगी। और बच्चे मानते नहीं है, खेलते रहेंगे बाहर। तो गाइस अभी मैंने सामान मंगवाया ब्लिंकिट से, और इतना सारा। पहले मंगवाया मैंने चाट मसाला, सिर्फ मुझे मंगवाना था अमूल का घी, मुझे ये देसी घी के चक्कर में और सामान याद आ गया। सॉल्ट खत्म हो गया था, टाटा सॉल्ट। हमारा ब्लैक पेपर खत्म हो गया था, वो हमारा मतलब चीज़ों में सुबह सुबह अगर ये कुछ खाते हैं ना जिम के लिए तो यूज़ हो जाता है। मूंगी की दाल, और ये क्या है, काला नमक। मम्मी काला नमक हर फ्रूट के साथ खाती है। साथ में मम्मी ने मिश्री मंगवाई है, मम्मी कहती है कि मिश्री का ना भोग लग जाता है भगवान को, कुछ ना भी हो तो होगा। आमचूर मंगवाना था, साथ में खीरे इनके लिए, और मंगवाया मैंने मैक्रोनी के लिए कैप्सिकम। और गाइस ये देखो 5 रुपए का धनिया है ये। अच्छा जी, ये नहीं दो आज ऑफर चल रहा था 5-5 रुपए। सही है, नाइस। और धनिया एकदम फ्रेश है। आई लव यू मोर। गाइस मैंने अभी ना बैठी बैठी ना वैसी मतलब अपने आप से बात करती, मैंने कहा इंतजार में जिंदगी निकल जाएगी। मम्मी बाहर आ गई, कह रही क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं, वैसे कह रही बोल वगैरह सुन लिया मैंने। मैं अपने आप से बात कर रही थी, चक्कर फिर वो मेरे पास आके बैठ गए। अभी ना आजकल कोई छुट्टी नहीं आ रही है, आसपास कोई फेस्टिवल नहीं है, तो जिस महीने पूरा महीना जाना पड़ता है ना ऑफिस, उस महीने ऐसे बिजी रहता है शेड्यूल, इसलिए मैंने। और अभी थोड़ा काम चल रहा है थोड़ा ज्यादा, इस चक्कर में थोड़ा कोई नहीं, छुट्टी भी आ जाएगी, कोई बात नहीं। इसलिए पूरा दिन मैंने काम करा। अब कल मैं हम दोनों की अलमारी करूंगी, मेरा फिर से टाइम पास हो जाएगा। हाँ। मैंने ये अलमारी करनी है, ये ऊपर वाले फ्लिक्स थोड़ी देर घर चले जाना सारे। यार घर जाके भी कोई टाइम पास नहीं होता मेरा। अच्छा, वो अपना में मस्त रहते हैं सारे। पर पता है क्यों मैं इसलिए अलमारी कर रही हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे मेरे को कपड़े मिल जाएंगे अच्छे डालने के लिए। मंडे मेरा शूट है, बुधवार मेरा शूट है, तो मुझे कपड़े ढूंढने हैं। मंडे बुधवार तो वैसे आपका बिजी है। मंगलवार बचा, मंगलवार को मम्मी और मेरा सेट हो चुका है कि मम्मी और मैं जाएंगे मंगलवार को छोले भटूरे खाने, और इनके लिए भी छोले भटूरे ही लाएंगे। कहाँ से? मंगलवार से। बहुत टाइम हो गया, मैं और मम्मी। अच्छा चलो ठीक है, सेट है। ओके। तो गाइस ब्लिंकिट से मुझे 5 रुपए के 2 धनिया आए थे, 2 और तुम्हें भी ऑफर मिलना चाहिए। और साथ में मुझे रोल भी मिला है, वो वैसे रोल ये वाला 100 रुपए का है, मुझे 39 का मिला। पता नहीं आज ब्लिंकिट पे ऑफर क्यों था, इतने कभी कभार चला देते हैं वो। हाँ वो बनते हुए कस्टमर से अट्रैक्ट करने के लिए। हाँ पर तब भी पता है गाइस, मेरे को लगता है जो 1000 से ऊपर का बिल होता है ना उनको कुछ ना कुछ कर देते हैं। मेरा बिल था 1200 रुपए का, तो मुझे लगता है जब भी मैं 1000 से ऊपर का बिल बनाती हूँ ना तो कुछ ना कुछ फ्री में कर देते हैं ये लोग। 1200 में 5 रुपए का धनिया, 1200 में 5 रुपए के धनिये पे खुश हो रही हूँ। देख रहे हो गाइस कितनी छोटी खुशी है मेरी, ये मुझे इतनी छोटी छोटी खुशियों में खुश कर सकता है, देख रहे हो। यस चलो,
तो गाइस आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, खाना खाते हैं और मिलते हैं आपको कल। मास्टर जी बाय कर दो। हाँ मास्टर बन गए जी, ओके बाय बाय जी कॉन्ग्रेचुलेशन जी। ओए नोनी नोनी कहाँ गल्ली सो रहा है। बड़ी मुश्किल से हम कल ही तो ये हुआ है। हाँ सुबह हुआ था 7 बजे, फिर उसके बाद इन्होंने मुझे छुट्टी दे दी थी 4 बजे। नॉर्मल में दे देते हैं ना। नॉर्मल हुआ था ना।